जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बिजली वितरण कर्मचारी अधिकारियों की हड़ताल से प्रभावित हुई व्यवस्था, आधे जिले में बंद रही बिजली, देर शाम तक परेशान होते रहे लोग। दीपावली से पहले मॉयल कर्मचारियों को मिला वेतन समझौते का तोहफा, बोनस में मिलेंगे 28,000 रुपए। विकास के नाम पर गर्म हुई राजनीति, श्रेय लेने की लगी होड़, लांजी विधायक ने स्वयं को बताया शेरनी, विपक्ष को बताया चील और कौवा। शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने खोला मोर्चा, अंबेडकर चौक में किया चक्का जाम। कोतवाली पुलिस ने किया 4 मोटरसाइकिल की चोरी का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर जिले भर में आयोजित किए गए कार्यक्रम, जिला मुख्यालय में हुआ मैराथन दौड़ का आयोजन। जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग बालाघाट में पदस्थ खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी विधायक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के निवास पर पहुंचकर मुलाकात की और संविदा हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती सुनीता सिद्दीकी के इलाज के लिए आवश्यक सहायता दिए जाने की मांग की गई। विधायक गौरीशंकर बिसेन से मिलने पहुंचे खेल प्रशिक्षक एवं खिलाड़ियों ने बताया कि जिला खेल एवं युवक कल्याण विभाग में संविदा हॉकी प्रशिक्षक के पद पर पदस्थ सुनीता सिद्दीकी का स्वास्थ्य पिछले 1.5-2 माह से बहुत खराब है। वह मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती है। उन्हें पहले डेंगू हुआ था और उसके बाद ब्लैक फंगस हो गया है। इनके इलाज कराने में काफ़ी खर्च आ चुका है और वर्तमान में इलाज कराने के लिए आर्थिक स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा खराब है। उनका इलाज कराने विधायक से आर्थिक सहयोग किए जाने की मांग की गई है। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती सुनीता सिद्दीकी के इलाज के संबंध में मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक से बात की गई है और उनके लिए पूरी दवाओं का इंतजाम शासकीय स्तर पर करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कलेक्टर से चर्चा कर इलाज के लिए कुछ फंड का इंतजाम कर अतिरिक्त सहायता के लिए राशि दी जाएगी। हॉकी कोच श्रीमती सुनीता सिद्दीकी का मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे आज जानकारी मिली कि उनको पहले डेंगू और उसके बाद में ब्लैक फंगस उनको हो चुका है और उनका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। मैंने वहाँ के अधीक्षक से भी बात की, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से, और उनके लिए पूरी दवाओं और का प्रबंधन शासकीय स्तर पर करने के लिए उनको निर्देशित किया है। साथ ही साथ जिला प्रशासन, जिले के कलेक्टर बालाघाट से बातचीत करके यहाँ से भी कुछ फंड का इंतजाम करके उनको अतिरिक्त सहायता के लिए राशि दी जाएगी। आज ही ये जानकारी हमारे जो बच्चों के द्वारा मिली है, हमारे जो खिलाड़ियों के द्वारा मिली, तो उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं। पूरे उनके इलाज की पूरी चिंता करें। भाई ये जानकारी भी आ रही है कि वो मेडिकल कॉलेज में जो इंजेक्शन जो लगता है उनको, वो इंजेक्शन वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इंजेक्शन के बारे में वहाँ के अधीक्षक ने कहा कि टेंडर हो गए, सप्लाई नहीं हुआ था, लेकिन मैं आज कहीं ना कहीं से इंजेक्शन का इंतजाम करता हूँ और उनको इंजेक्शन हम लगाएंगे। मध्य प्रदेश के विद्युत कंपनियों में 8% महंगाई भत्ते की वृद्धि सहित वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर्स की 50% राशि का भुगतान किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांगे पूरी न होने पर विद्युत व्यवस्था ठप किए जाने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान संगठन के प्रांतीय सचिव नितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शासन प्रशासन का हमेशा साथ दिया है। कोविड-19 के दौरान भी विद्युत कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा है, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए डीए और एरियर्स का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नहीं हो सकती। आज हम जो दीपावली मनाने जा रहे हैं, दीपावली जगमग किससे होगी? बिजली की रोशनी से। बिजली को रोशन कराने वाला विभाग बिजली विभाग, उनके कर्मचारियों को इस समय जहां एक तरफ में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 8% डीए की घोषणा की, इंक्रीमेंट के एरियर्स की घोषणा की और अक्टूबर माह के वेतन से ही उनको दिलाने की बात की। दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी जिनकी दिवाली मनाने में, जिनके कारण पूरे देश की दिवाली जगमग होगी, रोशनी होगी घरों में, उनका डीए और न ही इंक्रीमेंट का एरियर्स दिया जा रहा है। इस सब के विरोध में आज बिजली विभाग के पूरे कर्मचारी सारे प्रदेश के अंदर में
आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं और सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अगर बिजली कर्मचारियों की मांगे समय रहते नहीं मानी गई तो एक बृहद आंदोलन होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी पूरा कंधे से कंधा मिला के कोरोना काल से लेकर अभी तक पूरे सरकार के साथ खड़े थे। पूरी जितने भी चिकित्सा सेवाएं थी और पूरी सेवाओं के बेहतर बखूबी अंजाम दे रहे थे कि हमारी सरकार इस समय कोरोना काल चल रहा है, मुसीबत में है। हम लोगों ने धैर्य रखा और हर चीज का पूरी कर्तव्य परायण से पालन किया। आज स्थिति जब एक दौर में पूरे राज्य शासन के कर्मचारियों को, आपके देश के आईएएस ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनको आज के समय में 31% ये मिल रहा है। हम लोगों को 12 से 8% की घोषणा हुई। 8% देने में भी ऊपर बैठे हुए जो कंपनी प्रबंधन के लोग हैं उसमें हिलावाली किए जा रही है। इसके कारण पूरे प्रदेश के बिजली कर्मचारी आंदोलित हैं और सारे मध्य प्रदेश के विद्युत कंपनियों में 8% महंगाई भत्ते की वृद्धि सहित वार्षिक वेतन वृद्धि के एरियर्स की 50% राशि का भुगतान किए जाने की प्रमुख मांग को लेकर आज मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मांग पूरी न होने पर विद्युत व्यवस्था ठप किए जाने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान संगठन के प्रांतीय सचिव नितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने शासन प्रशासन का हमेशा साथ दिया है। कोविड-19 के दौरान भी विद्युत कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा है, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा बढ़ाए गए डीए और एरियस का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में आज ज्ञापन सौंपा गया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, नहीं आराम नहीं। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, नहीं आराम नहीं। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं। काम के लेंगे पूरे दाम, कंपनी हित में करेंगे काम के लेंगे। जैसे शरीर के अंदर में हमारी सिराओं और धमनी का जो स्थान है, वैसे ही पूरे देश की संरचना में, मध्य प्रदेश की संरचना में वैसे बिजली विभाग का हाथ है। धमनी और सिराएं जिस समय रक्त प्रवाहित करते हैं, जब शरीर का संचालन होता है, उसी तरह जब तक किसी भी क्षेत्र में बिजली की लाइनें जिस समय अपनी चलित रह के काम करती हैं, उस समय पूरा जनजीवन और देश के औद्योगिक धंधे से लेके सभी कुछ संचालन होता है। आज हम सब देखते हैं कि परिवार की छोटी सी छोटी जरूरतें बिना बिजली के पूरी नहीं हो सकती। आज हम जो दीपावली मनाने जा रहे हैं, दीपावली जगमग किससे होगी? बिजली की रोशनी से। बिजली को रोशन कराने वाला विभाग बिजली विभाग, उनके कर्मचारियों को इस समय जहां एक तरफ में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 8% डीए की घोषणा की, इंक्रीमेंट के एरियस की घोषणा की और अक्टूबर माह के वेतन से ही उनको दिलाने की बात की। दूसरी तरफ बिजली विभाग के कर्मचारी जिनकी दिवाली मनाने में, जिनके कारण पूरे देश की दिवाली जगमग होगी, रोशनी होगी घरों में, उनका डीए और न ही इंक्रीमेंट का एरियस दिया जा रहा है। इस सब के विरोध में आज बिजली विभाग के पूरे कर्मचारी सारे प्रदेश के अंदर में आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं और सीधा संदेश देना चाहते हैं कि अगर बिजली कर्मचारियों की मांगे समय रहते नहीं मानी गई तो एक बृहद आंदोलन होगा और सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों में बाइक चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस के द्वारा इस मामले को लेकर की गई पतासाजी के चलते कोतवाली पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान वाराणसी के वार्ड नंबर 13 निवासी स्थायी वारंटी लखपति और रजत नगर बालाघाट निवासी मोहम्मद कलीम के नाम शामिल है, जिनसे पुलिस ने करीब 2 लाख कीमत की 4 बाइक बरामद की। कोतवाली थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएसपी अपूर्व भलावी ने बताया कि विगत कई दिनों से कोतवाली क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिस पर पतासाजी करने पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 4 बाइक बरामद की गई। उन्होंने बताया कि ये दोनों आरोपी आदतन अपराधी है, जिन पर चोरी के कई मामले पंजीबद्ध है और इनके खिलाफ स्थायी वारंट भी जारी हो चुका है। विगत कई दिनों से हमारे क्षेत्र में जैसे चोरी की घटनाएं हो रही थी और लगातार हम लोग उसको पता करने का प्रयास कर रहे थे, तो इसमें हमें एक काफी बड़ी सफलता मिली है। कम से कम 4 आरोप हैं, 4 अपराध में हमें इसमें सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें हमें कम से कम 2 लाख रुपए के कीमत के वाहन हमें बरामद हुए हैं, जिसमें 2 पल्सर, एक स्कूटी और एक डिस्कवर बाइक है। और इसमें 2 आरोपी हमें मिले हैं जिन्होंने अपना बाइक चोरी करना बताया है। उनके नाम भी बता दो। एक लखपति फेंडर है जो कि वारासिवनी का रहने वाला है और दूसरा है मोहम्मद कलीम जो कि यही रजा नगर का रहने वाला। दोनों ही आदतन आरोपी जैसे हैं। ये पहले भी चोरी के मामले में स्थायी वारंट इनके जारी हो चुके हैं और गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है।
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर से शहर के मोती तालाब में एक बार फिर नौका विहार पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि बालाघाट में सीमित जलाशय है, जिसमें मोती तालाब ही प्रमुख है। देवी तालाब तो निजी संपत्ति है, रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें घुमाने कहाँ ले जाए, इसके लिए ऐसे स्थान आवश्यक होते हैं। नौका विहार के रूप में एक अच्छी शुरुआत हुई है। इससे गार्डन की सुंदरता ही यहाँ का पर्याय है। इस उद्यान को बचाना व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि बालाघाट में सीमित जलाशय है, जिसमें मोती तालाब ही प्रमुख है। देवी तालाब तो निजी संपत्ति है, रिश्तेदार आते हैं तो उन्हें कहाँ घुमाने ले जाए, इसके लिए ऐसे स्थान आवश्यक होते हैं। नौका विहार के रूप में एक अच्छी शुरुआत हुई है। इस गार्डन की सुंदरता ही यहाँ का पर्याय है। इस उद्यान को बचाना और सबने इसको मिलकर संवारना है। उन्होंने यह भी कहा कि नौका विहार को लेकर कुछ बंधन भी रखा जाना चाहिए। ऐसे स्थान में गोताखोर तो होने ही चाहिए, साथ ही 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौका विहार में न ले जाए, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि कोविड के समय नौका विहार बंद हो गया था। नौका विहार प्रारंभ हो जाने से यहां आकर लोग समय व्यतीत कर पाएंगे। नगर पालिका की टीम ने शहर को नया स्वरूप देने का काम किया है। जनपद पंचायत वारासुनी के अंतर्गत ग्राम भांडी पिपरिया के कृषकों के द्वारा धान के बोझों के साथ ही एसडीएम कार्यालय और विधायक जनसंपर्क कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर उचित मुआवजा और लाभ दिलाने की मांग की गई। किसानों ने बताया कि ग्राम भांडी पिपरिया में अधिकतर किसानों के द्वारा बारीक धान लगाई गई, जो कटाई पर आते ही महू, ब्लास्टर सहित अन्य नाम की बीमारी से खराब हो रही है, जिसके कारण फसलों में कीट का प्रकोप बढ़ गया है और करीब 200 एकड़ से ज़्यादा की फसल प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों को कई प्रकार की समस्या आ रही है, क्योंकि पूर्व में किसानों के द्वारा फसल में दवाई का छिड़काव किया गया और हर संभव प्रयास किए गए, परंतु बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है। करीब आधे से ज़्यादा प्रत्येक किसान की उपज खराब हो चुकी है। ऐसे में किसानों के द्वारा बैंकों से ऋण लेकर खेती लगाई गई थी। सोसाइटी के द्वारा सभी किसानों का प्रधानमंत्री फसल बीमा किया गया है। वहीं कुछ किसानों ने घर से खेती लगाई है, जिनका बीमा नहीं है, तो शासन से मांग की गई है कि खेतों की जांच करवाकर सभी को बीमा राजस्व प्रकरण के तहत उचित मुआवजे का लाभ दिलवाए, जिससे कि किसान बैंक का ऋण और अपना जीवन निर्वाह कर सके। हमारा आना हुआ है कि हमारी जो खेत की फसल है, इसको माऊ ने पूरी चौपट कर रही है। यानी आज तो अच्छी दिख रही है, पर कल सुबह जाओ खेत में तो पूरी सूखी जा रही है। कितने कृषक है ऐसे? करीब यहाँ तो 100-200 किसानों की खेत में ऐसी, यानी जो बारीक वैरायटी, यानी फाइन वैरायटी कहते हैं इसको, वो यानी फसल, मोटी फसल में तो उतना नुकसानी नहीं है, पर 25% लोग मोटी लगाते हैं और 75% फाइन लगाते हैं, तो 75% नुकसानी हो रही है किसानों की। करीब कितने के एकड़ की आपकी ज़मीन? करीब मेरी तो 5 एकड़ खेती है। हमारी 6 एकड़ खेती है, जिसमें से अपन लोग कम से कम 5 एकड़ में जैसे फसल लगाते हैं, हर साल भी लगाते हैं। तो इस बार मतलब पूरी फसल चौपट हो गई। 2-3 बार अपन ने दवाई डाली, एसीपेट डाली, डाइक्लोआज डाली और विप्रोबेंजिन डाली, ये सब डाल चुके हैं, लेकिन कोई कंट्रोल नहीं है। माऊ मतलब एक दिन में इतना चपट कर देती है कि दूसरे दिन जाके उसको हम देख नहीं पाते, मतलब इतना नुकसान है। तो ऐसे कितने के किसान हैं और कितने ग्रामों में खेती अपनी बीमारी फैली हुई है? हमारे भांडी में तो कम से कम 150 से मतलब 200 से 250 एकड़ मतलब ऐसी किसानी हो चुकी है। मतलब ऐसा हाल ही में LWE से जिले के नक्सल क्षेत्रों में मिली सड़कें और पुलिया निर्माण कार्यों की स्वीकृति को लेकर इन दिनों राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ मची है। गत दिवस ही सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस उपलब्धि का सेहरा अपने सर बांधा था, जिसके अगले ही दिन बिना सांसद के हवाला दिए पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे ने लांजी में प्रेस वार्ता आयोजित कर यह बताने का प्रयास किया गया कि लांजी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में पहुंच मार्ग एवं पुल पुलियों के निर्माण किए जाने के लिए भारत सरकार से आई केंद्रीय सर्वेक्षण टीम को इन सभी स्वीकृत मार्गों की आवश्यकताओं के बारे में बताया गया था, जिसका परिणाम है कि जिले के अकेले लांजी विधानसभा क्षेत्र में 22 मार्ग और 8 उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण की स्वीकृति मिली है। जिसके बाद सोमवार को क्षेत्रीय विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हिना कावरे ने सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद ढाल सिंह बिसेन और भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे के इस दावे को सिरे से नकार दिया, जिन्होंने पत्रकारों को बताया कि
LWE से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों को मिली स्वीकृति पर लोग राजनीतिक श्रेयबाजी कर रहे हैं, जबकि यहाँ स्वीकृति स्वयं उनके प्रयास से मिली है। देखिए, ये जो काम है ये काफ़ी लंबे समय से प्रस्तावित काम है, जिसकी स्वीकृति अभी हुई है। जब मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष बनी थी, उसके पहले से ही हमारा प्रयास चल रहा था, और जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आई तो यहाँ से सारे प्रस्ताव और सारा फॉर्मेट यहाँ से गया हुआ था, और उसकी स्वीकृति अभी होकर आई है। इस संबंध में इनको रोडों को प्रस्ताव बनाने से लेकर इसके पीछे लगे रहना, पूरी मेहनत करना, और बाकायदा राज्य शासन से लेकर केंद्र शासन को भी पत्राचार से लेकर फिर जैसे मुलाकात, सारी चीज़ें, सारा प्रयास करके अब बहुत मुझे खुशी है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इन सब रोडों का निर्माण होगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, रोडों के बन जाने से प्रगति तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा जिला बालाघाट नक्सल से प्रभावित है उस पर भी काफ़ी कुछ अंकुश लगेगा। और जहाँ तक मैं समझती हूँ कि इस इलाकों में और भी हमको जो है वो काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है। ये तो एक अच्छी शुरुआत हुई है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मात्र 15 महीने का समय हमको मिला, उसमें किया हुआ ये प्रयास है जो आज सार्थक हुआ है। श्रेय देना और लेना, मैं तो केवल काम करना जानती हूँ। 15 महीने का जो समय मिला प्रस्ताव बनाने से लेकर, देखो आप, सिंपल सी भाषा में आपको मैं बता देती हूँ कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे ज़िले में मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं। आप पूरा जो LWE से काम स्वीकृत हुआ है उसको आप पूरा उठाइए, पूरा उसको देखिए, उसके बाद आप देखेंगे इसमें मैक्सिमम काम लांजी के मिलेंगे आपको। उसका कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति सरकार में होता है तो निश्चित उसकी प्रायोरिटी होती है कि कोई भी काम उसके क्षेत्र में आना चाहिए। जब आप काम की सूची पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैक्सिमम काम लांजी के मिलेंगे। चूँकि उस समय मैं मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है कि वो तो ज़्यादा प्रपोजल तो मेरी विधानसभा के जाएंगे। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को श्रेय लेने की और देने की और बताने की कोई आवश्यकता पड़ेगी। वो तो आपका जो स्वीकृत काम है उसकी सूची ही बता देगी कि ये इसके लिए मेहनत किसने किया था। उन्होंने सांसद ढाल सिंह बिसेन और भाजपा अध्यक्ष रमेश भट्टेरे का नाम लिए बगैर ही कहा कि शेर अपना शिकार करने के लिए खूब मेहनत करता है और वह पहले अपने शिकार को थकाता है और फिर शिकार करता है। शिकार को शेर जितना खा सकता है खाता है और उसे वैसे ही छोड़ देता है। शेर जब अपने शिकार को खाकर थक जाता है और छोड़ देता है तो उस शिकार को आकर खाने वाले शियार ऐसा खाता है जैसे उसने ही शिकार किया होगा। कुछ ऐसा ही इस योजना का श्रेय लेने के लिए चल रहा है। लेकिन मैं शेर नहीं हूँ, शिकार करके छोड़ देती हूँ, फिर उसे सियार खाए या चील कौवे खाए। बिना किसी का नाम लिए विधायक सुश्री हिना कांवरे ने विपक्ष के इस योजना के तहत ले रहे श्रेय पर बड़ा हमला बोला है। देखो यार, हमारे जो क्षेत्र है ना लांजी, उसमें एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी है जरा आपका, जब शेर किसी चीज़ का शिकार करता है ना, तो वो पहले शेर बहुत मेहनत करता है, शिकार को थकाता है, फिर उसको मारता है और फिर उसके बाद उसको तबीयत से खाता है। और खाने के बाद जितना खाता है पूरा तो खा नहीं पाता, फिर छोड़ देता है। लेकिन जब शियार आता है ना, वो उसको उतनी ही मज़े से खाता है जैसे शिकार उसने किया होगा। बस ये वही किस्सा है, और मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है। लांजी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जानती है। वो जो शियार आता है वो ऐसे खाता है कि जैसे मारा भी मैंने, किया भी मैंने और सब कुछ मैंने। और मैं तो वही शेरनी हूँ जो शिकार करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद सब चील कौवे के लिए छोड़ देती हूँ। उन्होंने आगे बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर नक्सली अक्सर कार्यों में अड़ंगा डालते हैं, लेकिन स्वीकृत हुए इस कार्य को गुणवत्तापूर्ण कराने के लिए वे ठेकेदारों की हर संभव मदद करेगी। यदि आवश्यकता होगी तो ठेकेदारों को शासन प्रशासन से बात कर पुलिस सुरक्षा के भी प्रबंधन किए जाएंगे और जल्द से जल्द इस निर्माण कार्य को पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, हम हर तरफ से उनको सुरक्षा मुहैया करवाते हैं और इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही है, लेकिन आप देखो पिछले कुछ समय से काफ़ी कुछ सुधार भी आया है और नक्सल क्षेत्र में काफ़ी सारे विकास भी हुए हैं। रोड, पुल, पुलिया, स्कूल, काफ़ी सारे निर्माण हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी ठेकेदार को वहाँ काम करने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहती हूँ कि यदि किसी को दिक्कत हो तो मुझसे जितनी मदद हो सकेगी, शासकीय भी, प्रशासकीय भी, वो सारी मदद हम उनको बिल्कुल देंगे। त्योहार के नजदीक आने के साथ ही जहां एक ओर शहर के प्रमुख बाजारों में लोगों की भीड़ नजर आने लगी है, तो वहीं दूसरी ओर मोबाइल लूट की घटनाओं में भी लगातार इजाफा होने लगा है।
लगातार हो रही घटना ने पुलिस की चिंता को और बढ़ा दी है। बीती रात शहर में शरेका रेलवे क्रॉसिंग के पास गौतम नगर बालाघाट निवासी अंकित सूर्यवंशी से 2 बाइक सवार के द्वारा मोबाइल छीनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं इसी तरह श्याम कुमारी लारे निवासी धपेरा मोहगांव से भी कुमारी खैरी के पास मोबाइल लूटने की घटना हुई। इन दोनों फरियादियों के द्वारा आज कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। कल बीती रात 2 घटनाएं प्रकाश में आई थी। एक अंकित सूर्यवंशी और एक श्यामलाल लहारे, इन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी कि इनसे कोई बाइक आई थी एवेंजर और उसमें से 2 लड़के आए थे और उन्होंने इनसे मोबाइल छीनकर ले गए थे। तो मामले की सरगर्मी से हमने पता तलाश की आरोपियों की और तत्काल पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची थी। बाकायदा सीसीटीवी जितने भी लगे हैं पीएसटीएम डेटा उठाया गया और हमें कुछ संदेह मिले भी हैं तो उनसे पूछताछ भी जारी है। चूंकि सर त्यौहार का समय है, अभी काफी भीड़भाड़ रोडों पर और ये स्नेचिंग जैसे घटनाएं हैं और प्रमुख चौक चौराहे पे, इसको लेके पुलिस अब किस प्रकार के एक्शन? एक्चुअली क्या है कि घटनाएं सही बात है थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि जो मेन चौराहे हैं वहाँ पे हम गश्त और बढ़ा रहे हैं और हमारा ये प्रयास पूरा रहेगा कि आगे ऐसी घटना न हो। स्व सहायता समूह संगठन से जुड़े मिड डे मील वर्कर्स बहनों के द्वारा मानदेय भुगतान किए जाने की मांग को लेकर जिला पंचायत कार्यालय के सामने बैठकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। रसोइयों बहनों का कहना है कि मानदेय नहीं मिलने से वे बहुत ही परेशान हैं। मानदेय अगर उन्हें जल्द नहीं मिला तो वे लोग दीपावली का त्यौहार कैसे मना पाएंगे। धरना कार्यक्रम में मौजूद सह सहायता समूह संगठन रसोइया संघ की जिला प्रभारी संध्या डोंगरे ने बताया कि कोविड काल के समय उनको सिर्फ 8 माह का अभी तक मानदेय मिला है। सर, कोविड से अभी तक हम लोगों को मात्र 8 महीने का मानदेय मिला है। अभी तक हम सोच रहे थे कि मानदेय मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, 15 दिन के बाद मिलेगा, 1 सप्ताह के बाद मिलेगा, लेकिन शासन ने हद कर दी। दीपावली सामने है और हमारे माताओं के पास में रुपया नहीं है। अब सभी विभागों में शासन ने तो पैसा दिया है, बोला है सर, लेकिन अधिकारी लोग बोलते हैं कि ऊपर से आएगा तो हम लोग आपको देंगे। हमको देने में क्या है, हम लोग जिला पंचायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में बहुत बार गए हैं, यहाँ तक कि हम जबलपुर भोपाल तक गए हैं, एक बार छोड़ के 2 3 बार गए, लेकिन बस यही सांत्वना दिया जा रहा है हम लोगों को, हमारी माताओं को। तो दीपावली सामने है, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे घर में भी दिए जलना चाहिए, इसलिए आज 1 दिवसीय धरना रखे हैं और यहाँ पे हम लोग रणनीति ये बना रहे हैं कि आगे क्या करना है, आगे की पोजीशन क्या होगी शासन के प्रति, इसलिए हम लोग धरना रखे। नगर के गोंदिया रोड मिताली हॉस्पिटल के सामने एक युवक को शराब पीने रुपए नहीं देने पर 5 युवकों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली और फरार हो गए। अवैध वसूली को लेकर की गई मारपीट में घायल युवक तामेश बसे ने 19 वर्ष ग्राम मुरझड़ थाना लालबरा निवासी है, जिसकी रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने राजनकपुरे, आशीष और टेम्बू सहित 5 युवक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तामेश बसे ने बालाघाट पुलिस लाइन में अपने मामा महेश लीलारे के पास रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। 21 अक्टूबर की रात 8:30 बजे जब तामेश बस स्टैंड में था, उसी समय कोसमी निवासी राज नकपुरे का फोन आया और उसे गोंदिया रोड पर बुलवाया गया। इस दौरान जब वो गोंदिया रोड पहुंचा तो राज नकपुरे और उसका साथी आशीष टेम्बू मिले और राज नकपुरे ने तामेश के शराब पीने के लिए 200 रुपये की मांग की। तामेश के मना करने पर उसे मारपीट कर दी गई। इस घटना की रिपोर्ट तामेश बसेने ने कोतवाली में की थी। कोतवाली पुलिस ने तामेश बसेने का जिला अस्पताल में इलाज करवाया और उसके द्वारा की गई रिपोर्ट पर राजनकपुरे, ग्राम कोसमी, आशीष टेम्बू सहित 5 आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 323, 327, 506, 34 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। वन विभाग के द्वारा वनों एवं पेड़ों की अवैध कटाई को रोकने के लिए सतत कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 1 नवंबर को वन विभाग के उड़न दस्ता के द्वारा ग्राम कुम्हारी में छापामार कार्रवाई कर इमारती लकड़ी, सागौन के 0.5 घन मीटर चिरान एवं लट्ठा जब्त किया गया है। 1 नवंबर 2021 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कुम्हारी में सर्च वारंट के तहत ग्राम के मंझला उपनसी के घर में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान घर में सागौन प्रजाति के कुल लगभग 0.5 घन मीटर चिरान एवं लट्ठे की जब्त की गई। वनव्रत उड़न दस्ता दल बालाघाट के द्वारा तलाशी के दौरान प्राप्त वनोपज की जब्ती की कार्रवाई कर वन विकास निगम के कर्मचारी के सुपुर्द कर विधिवत कार्रवाई की गई।